राजस्थान में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। सरकार ने चुनावी तैयारियों को रफ्तार देते हुए कलेक्टर और एसडीएम को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। यानी अब गांव की सरकार चुनने की प्रक्रिया में आधिकारिक तौर पर पहला कदम बढ़ा दिया गया है। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। लंबे समय के इंतजार के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए प्रदेश भर में जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारियों यानी एसडीएम को अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। इससे पंचायत चुनाव की दिशा में सरकार का पहला और सबसे बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। दरअसल पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण चरण होती है। अब इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई है। जिला कलेक्टर अपने अपने जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के वार्डों के साथ साथ प्रधान पदों के आरक्षण को निर्धारण करेंगे। वहीं एसडीएम ग्राम पंचायत के वार्डों और सरपंच पदों पर के लिए आरक्षण तय करेंगे। यानी साफ है कि अब पंचायत चुनाव की तैयारी कागजों से निकलकर जमीन स्तर पर उतरने लगी है। हालांकि आरक्षण की अंतिम तस्वीर अभी भी आना सामने बाकी है, क्योंकि इसके लिए सरकार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। आयोग की रिपोर्ट 5 अगस्त तक आने की संभावना है। इसके बाद आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया शुरू होगी और फिर राज्य निर्वाचन आयोग कार्यक्रम घोषित करेगा। राजनीतिक नजरिए से देखें तो पंचायत चुनाव सिर्फ गांव के प्रतिनिधि चुनने का चुनाव नहीं, बल्कि इसे राजस्थान की जमीनी राजनीति का सेमीफाइनल भी माना जाता है। पंचायत चुनाव के नतीजे अक्सर ये संकेत देते हैं कि ग्रामीण इलाकों में किस राजनीतिक दल की पकड़ मजबूत है और जनता का मूड किसकी ओर मुड़ा हुआ है। प्रदेश के 41 परिषदों और 497 पंचायत समिति और 14,403 ग्राम पंचायतों में नवंबर तक चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में राजस्थान की सियासत अब गांव की चौपाल तक पहुंच चुकी है। कलेक्टर और एसडीएम को मिली इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है।